सो गाइस, इस हफ्ते में आज का दूसरा सेशन है और इन दोनों ही सेशन में मार्केट ने अपने सारे रंग दिखा दिए कि मार्केट किसी का सगा नहीं है। अब ये बात बहुत बचकानी सी लग रही होगी, तो इस बात को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। 21 नवंबर, ये एक छोटा सा मैसेज मैंने आप लोगों के साथ रखा था मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर, और यूट्यूब पर भी डेफिनेटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस पैराग्राफ को 21 नवंबर को। एक बार इसको रीड करना, इसके गो थ्रू हो जाना। आपके पास पूरा टाइम है इसको पढ़ने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब ये पैराग्राफ आपको क्या बताता है? ये पैराग्राफ आपको बताता है कि मार्केट में कोई भी जब डिसीजन लिया जाता ना, मार्केट में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन होता है आपका कॉन्क्लूसिव डिसीजन। यहां पर देखो, ट्रेंड लिमिटेड के बारे में ये वीडियो है और आपको कई सारे कमेंट्स अब अलग अलग तरीके के नजर आएंगे। मैसिव बाइंग सीन टुडे, चीयर्स। एक और कमेंट अभी यहां पर था कि अब तो यहां से शॉर्ट टर्म में 5000 देख लेना और लॉन्ग टर्म के अंदर 10,000 देख लेना। इस तरह की कमेंट्रीज आपको तब मिलती हैं बहुत बुलिश, जब हल्की सी रिकवरी आ जाए। ऑल्दो ट्रेंड लिमिटेड एक बड़ी गिरावट का हिस्सा रिसेंटली बना, आपको याद होगा 1 लाख करोड़ तक का शॉक इन्वेस्टर्स को लगा इस मल्टी बैगर स्टॉक के अंदर ट्रेंड लिमिटेड में, और निफ्टी का ये वर्स्ट स्टॉक साबित हुआ रिसेंट टाइम के अंदर। ठीक है, यहां पर आओ, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बड़ी बिट यहां पर लगाई ट्रेंड, सुज़लोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। आज के सेशन में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इन स्टॉक्स पर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स लेवरेज पैसे के साथ इन कंपनीज पर बैठे हुए हैं। लेवरेज का मतलब बोरोइंग अमाउंट, बोरोड अमाउंट के साथ इन कंपनीज के अंदर बैठे हुए। ये डाटा बताता है ट्रेंट, यस बैंक, सुज़लोन, मैसगोन डॉक और इन कंपनीज के बारे में। अब ऐसे में एक इन्वेस्टर करे क्या? एक बड़ी गिरावट का हिस्सा रहा है ट्रेंट लिमिटेड रिसेंटली। आज एक छोटी सी रिकवरी को देखते हुए क्या आप यहां पर इतना बुलिश हो सकते हैं कि आप कहो कि भैया शॉर्ट टर्म में 5000 चला जाएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर 10,000 चला जाएगा? इस तरह से मार्केट में कभी काम नहीं किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मार्केट। अब यहां पर देखना है, ध्यान से देखना, हमारे पास कंपनी का Q3 आएगा दिसंबर के बाद में। दिसंबर में कंपनी का Q3 का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि रिजल्ट्स आपके आने शुरू होंगे जनवरी के मिड से। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी मिड से आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली कंपनी अगर मैं आपको बताऊं जो रिजल्ट देने में सबसे आगे रहती है, वो पीएसयू की कंपनी है इरेडा। इस कंपनी को बहुत जल्दी रहती है रिजल्ट देने की। तो चैनल पर जो सबसे पहला रिजल्ट आपको मिलेगा वो Q3 का इरेडा का ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये एक छोटा सा वैसी मैं पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। वापस आते हैं आपके टॉपिक पर। दिसंबर का क्वार्टर हम लोगों को चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ बहुत बुरा रहा। 15.90% ग्रोथ। यार कंपनी क्या कर रही है? पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के बहुत बुरे गए हैं, क्योंकि इन 2 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी ने अपना एवरेज ग्रोथ परसेंटेज तोड़ दिया है। यहां पर देखो, ये 2 क्वार्टर जून और सितंबर, और चार्ट पर अगर हम आएंगे इधर, यहां अगर हम चार्ट पर आए ट्रेंट लिमिटेड के, तो पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने सिर्फ गिरावट दी है इन्वेस्टर को। यह पूरा 1 साल का चार्ट पैटर्न है, ये पूरा 1 साल, बल्कि सितंबर 2024 से लेकर के यहां तक अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ गिरावट दी है। बीच बीच में छोटी मोटी रिकवरी भी आप लोगों को मिली है। अब आप कहोगे भैया लॉन्ग टर्म भी हमने देख लिया, अगर लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ले लो 10,000 चला जाएगा, तो ये तो क्या बोल रहे हैं लोग? बेकार की बात है ना, ये तो बेकार की बात हुई। मतलब कोई इन्वेस्टर अगर यहां पर बैठा हुआ है, वो लॉन्ग टर्म लेकर के सोच करके यहां बैठ गया और वो आज की डेट में यहां है, वो कह रहा है भैया मेरे लॉन्ग टर्म की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, मैं क्या करूं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डजंट मीन कि आप कहीं भी उठा करके एंट्री करोगे और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म में कई बार ऐसा होता है, लोग 2-2, 3-3 साल तक हायर लेवल पर बैठे रहते हैं और वो लेवल उनका 2-2, 3-3 साल तक आता ही नहीं है। फिर चाहे कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, कई बार ऐसा होता है, ऐसे बहुत एग्जांपल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो कंपनी का, ये ड्रॉप होना शुरू हुआ सितंबर 2024 से, क्योंकि उसके पहले तक कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 45, 56, 64, बहुत बढ़िया ग्रोथ पर कंपनी काम कर रही थी। यानी आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है इस समय स्क्रीन पर?
आपको इस पूरे स्क्रीन पर यहां इस समय क्या नजर आ रहा है? आपको दिख रहा है कि कोई भी लॉन्ग टर्म की पोजीशन आपकी ग्रोथ पर डिपेंड करती है, ग्रोथ पर डिसाइड करती है कोई भी लॉन्ग टर्म की पोजीशन। फिर चाहे कंपनी के रेवेन्यू अचानक से डिप कर जाए, फिर चाहे कंपनी के रेवेन्यू अचानक से डिप कर जाए, बट लॉन्ग टर्म की पोजीशन कंपनी के इस एनुअल ग्रोथ पर डिपेंड करती है। और अगर आप एक साल से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पिछले एक साल में इस कंपनी का ग्रोथ लगातार गिरा है। यानी हमें किस चीज का वेट करना है? हमें वेट करना है इस ग्रोथ के बढ़ने का, वो कैसे बढ़ेगी। अब कंपनी ने 15% की ग्रोथ दे दी, चलो ठीक है, 4,818 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आ गया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़िया ऐसा इंक्रीज था। लेकिन 700 करोड़ का इंक्रीज दे करके कंपनी 15% का ही एक बढ़िया ग्रोथ दे रही है, 15% का ही ग्रोथ कंपनी दे पा रही है 700 करोड़ के इंक्रीज पे। यानी सितंबर का क्वार्टर हमको कैसा चाहिए होगा कि वो ग्रोथ 15% के ऊपर आए, क्योंकि जब तक आपकी ग्रोथ लगातार नहीं बढ़ेगी, आपको लगातार लॉन्ग टर्म के अंदर टारगेट्स भी बड़े नहीं मिलेंगे। ऐसी कंडीशन पर आपको चाहिए होगा यहां पर कंपनी का रेवेन्यू कितना, लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का आना जरूरी है। अब आप कहोगे भैया 5,000 करोड़ अगर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 180 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नहीं, ये जो ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाता है। तो अगर हमको 15% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए तो कंपनी का रेवेन्यू एटलीस्ट 5,000 करोड़ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये ग्रोथ कंपनी का इंक्रीज हो सके। एंड देन फर्दर ऑन हमें इसी तरह से कंपनी का दिसंबर क्वार्टर भी इवैल्यूएट करना है, फिर हमको वापस से मार्च क्वार्टर भी इवैल्यूएट कंपनी का करना पड़ेगा। यानी कि आने वाले 3-4 क्वार्टर अगर कंपनी का ग्रोथ इसी तरह से इंक्रीज होता है जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ पहले इंक्रीज हो रहा था यहां पे, तभी हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी मिलेगी। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि आज मार्केट गिर रहा है तो भैया एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, कहावत है इंडियन मार्केट के अंदर, क्या किसी भी मार्केट के अंदर, भैया इंसान हो या मार्केट ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। भैया कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट के ऊपर जाने से पहले इंसान ही ऊपर चला जाए, तो वहां नुकसान है, समझ रहे हो। इसी वजह से ऐसी कहावतों पर भरोसा करो, जरूर करो, लेकिन सही स्ट्रैटेजी, सही दिमाग लगा करके। क्योंकि अगर आपको आने वाले क्वार्टर बढ़िया नहीं मिले, लगातार कंपनी का ग्रोथ नहीं बढ़ा, तो शायद जिस लेवल से आपका ये कंपनी ड्रॉप किया है ये आने वाले 2-3 साल तक हमको देखने को भी ना मिले। इसीलिए सही एनालिसिस और सही रिसर्च जरूरी होता है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, आई गेस इस पॉइंट के बाद आप सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, क्या कंपनी में कोई खराबी है? नहीं यार, कंपनी के कोई खराबी नहीं है। डेटर डेज कंपनी के एक डेटर डेज पे कंपनी इतनी बढ़िया कंपनी काम कर रही है। यहां पर देखो कैश फ्लो कंपनी का, ऑपरेटिंग कैश, सब कुछ कंपनी का, ऑपरेटिंग कैश भी बढ़िया है, एट द एंड नेट कंपनी का नेट कैश फ्लो भी बढ़िया है, कंपनी का रिजर्व्स, बोरिंग डाटा भी बढ़िया है, सब कुछ कंपनी का बढ़िया है। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी बहुत सुंदर ग्रोथ पर है, प्रॉफिट भी कंपनी जनरेट करी है। फिर क्यों गिरता है? ये एक बड़ा रीजन जो अभी आपने यहां पर सीखा है, ये आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। अब अगर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज गिर रहा है, इसका मतलब कंपनी का ईपीएस ड्रॉप हो रहा है। ईपीएस ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी का पीई और पीबी यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो ये बढ़ रहा है। और जितना ये दोनों पॉइंट्स बढ़ेंगे उतना ही शेयर में गिरावट आती है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी को समझना। शॉर्ट टर्म में आपके दो चीजें काम करते हैं मेजॉरिटी में, टेक्निकल्स जो कि अभी कैसे हैं एक बार देख लेते हैं। यहां पर बुलिश है, 18.4 का एमएफआई है, 26.3 का आरएसआई है, तो टेक्निकल पर स्टॉक बुलिश है। तो छोटी सी रिकवरी आज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आपके पास शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स आते हैं और आपके चार्ट्स आते हैं। चार्ट अगर डाउनवर्ड है, जिस पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, तो एक कंसोलिडेशन करने के बाद वापस से छोटी रिकवरी देगा। लॉन्ग टर्म में आपके फाइनेंशियल को किस तरीके से आप समझते हो वो डिपेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एमएससीआईडी सिग्नल आपका बहुत हेवीली बियरिश है, तो ऐसे में चांसेस काफी कम बन जाते हैं कोई बड़े ब्रेकआउट के। सिर्फ और सिर्फ एमएफआई के जरिए आप इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं ले पाओगे, बहुत मुश्किल है। यानी कि एक छोटी सी रिकवरी पर
स्टॉक हमको वापस से नीचे करेक्ट होता देखने को मिल सकता है, यहां पर कंसोलिडेट होता देखने को मिल सकता है। वेट कर सकता है अपने दिसंबर क्वार्टर का। आपके पास 4050 का बेस लाइन है, ये बेस 4050 का है। आपके पास 4200 का रिस्ट्रिक्शन जोन है, क्योंकि पहले भी अगर आप देखोगे यही लेवल जहां पर आज के दिन आपको 4050 से रिकवरी दिख रही है, पहले ही आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन था। और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपके पुराने रिस्ट्रिक्शन बन जाते हैं आपके बेसिस। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, स्पेशली तब जब आपकी बाइंग बहुत हायर लेवल पर हो, तब ये स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। ये आपको मदद करती है एवरेजिंग करने में। तो ये है कंपनी की कंडीशन। आई गेस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।